अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद अली। आज मैं आपको ऐसे मर्ज़ के बारे में बताऊंगा जिसका पेशेंट तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। वो बीमारी है मोटापा यानी ओबेसिटी। मोटापे की बीमारी बहुत सी बीमारियों को जन्म देती है, लिहाजा मेरा ये प्रोग्राम नहायत गौर से सुनिए। नाजरीन, मोटापे की तारीफ़ कुछ इस तरह की जा सकती है कि जब जिस्म में इजाफी फ़ैट्स जमा होने लगें और वेट में खातिर ख्वाह इजाफा होने लगे तो ऐसी कंडीशन को ओबेसिटी यानी मोटापा कहते हैं। मेडिकल एतबार से हाइट की मुनासबत से बॉडी में इजाफी फ़ैट्स यानी चर्बी का जमा होना मोटापा कहलाता है। मोटापा एक आलमगीर मसला है जिसने तरक्की याफ्ता ममालिक समेत अमेरिका को भी अपनी लपेट में लिया हुआ है। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क अमेरिका में 70 मिलियन अमरीकी मोटापे का शिकार हैं और हर साल तकरीबन 400 मिलियन अमरीकी डॉलर इस मोटापे को ख़त्म करने के लिए या इस पर मुबनी मेडिसिन जो मोटापे को ख़त्म कर सकें पर इस्तेमाल हो रहे हैं। नाजरीन, मोटापे के लिए आज के तरक्की याफ्ता दौर में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पर अमल किया जाता तो आज मोटापे की शरह बहुत कम होती। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा भूख रख कर खाना खाना चाहिए। दुनिया में किसी भी जगह मोटापे को पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा जाता। हर शख्स इसे एक वबाल करार देता है। बहुत से लड़के और लड़कियों में मोटापे की वजह से रिश्ते नहीं हो पाते। इसी तरह बहुत से इदारों में मसलन आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस वगैरह में या दूसरे इदारों में वेट ज़्यादा होने की वजह से उम्मीदवार को अनफिट करार दे दिया जाता है। इसके अलावा भी मोटे लोगों में बहुत से प्रॉब्लम्स होती हैं, वो गेम्स में हिस्सा नहीं ले सकते। इसके अलावा इनके लिए पैदल तक चलना मुहाल हो जाता है, सीढ़ियाँ तक चढ़ना मुहाल हो जाता है। बिलखसूस फ़ीमेल मोटापे की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाती हैं। नाजरीन, मोटापा एक ऐसा वबाल है, एक ऐसी मुसीबत है, एक ऐसी परेशानी है जिससे इंसान की खूबसूरती तबाह हो जाती है और बहुत सी बीमारियां जन्म देती हैं। मोटे लोगों में डायबिटीज़, जॉइंट पेन, लीवर का बढ़ना, सांस का फूलना, हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना, फेस पर बाल आना, पिंपल्स वगैरह निकलना और दिल की बीमारियों जैसे मुहलिक अमराज के साथ साथ मर्दों और मोटी औरतों में बांझपन यानी इनफर्टिलिटी जैसे अमराज का खदशा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। जो लोग खाने पीने के लिए जीते हैं वो बिला आखिर चटखोरेपन के बुरे नताइज भुगतते हैं। ऐसे इंसान सेहतमंदी को कहीं पीछे छोड़ जाते हैं और बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। खूबसूरत और सेहतमंद नज़र आने के लिए मोटा होना अब ज़रूरी नहीं समझा जाता। माजी में मोटे ताज़े आदमी को, नौजवान को सेहतमंद और ख़ूबसूरत समझा जाता था, मगर आजकल मोटापा तशवीश का बायस बना हुआ है। हमारे जिस्म में मोटापा पैदा होना यानी ओबेसिटी के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अहम फास्ट फूड का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है। इसी तरह वक्त बेवक्त खाना यानी रात को ज़्यादा खाना और खाने के बाद सो जाना, मुनासिब एक्सरसाइज का ना होना या बिल्कुल ना होना। इसके अलावा बेकरी की अशिया, चिकनाई और गोश्त से तैयार शुदा ग़ज़ा भी मोटापे का बायस बनती है। इसके अलावा लग्जरी लाइफस्टाइल, जिस्मानी कामकाज का रवाज ख़त्म होता जा रहा है और घरेलू कामकाज की ज़िम्मेदारी नौकरों पर डाल दी जाती है, जिसकी वजह से जिस्म आराम तलबी का आदी हो जाता है और मोटापे का शिकार हो जाता है। नाजरीन, मोटापे से बचने के लिए खुराक में इत्तदाल के साथ साथ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। मोटापे में मुब्तला ऐसे ख़वातीनों हज़रात जो मोटापे जैसे मुज़ी मर्ज़ से बचने के लिए एक्सरसाइज मशीन, स्लिमिंग कोर्स, स्लिमिंग सप्लीमेंट, डाइटिंग प्लान, मशीन से चर्बी निकालना यानी लाइपोसक्शन, वाइब्रेटिंग डिवाइस, स्प्रे, स्लिमिंग बेल्ट्स, स्लिमिंग रिंग्स, स्लिमिंग टी तक इस्तेमाल कर चुके हैं और उन्हें कोई फ़ायदा या वक्ती फ़ायदे के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ, तो वो एक बार हमारे हर्बल ट्रीटमेंट को ज़रूर आज़माएं। इंशाअल्लाह ताला उनको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप हकीकत पसंदी से काम लें तो आपको जड़ी बूटियों यानी हर्बल ट्रीटमेंट के सिवा किसी भी दूसरे इलाज या मेडिसिन में
موٹاپے کا علاج نظر نہیں آئے گا۔ افسوس اور حیرانی اس بات کی ہے کہ 90% موٹے پیشنٹس علاج کروانے کی بجائے اپنی مدد آپ کے تحت علاج کرنے لگتے ہیں۔ کوئی ڈائٹنگ کرتا ہے تو کوئی گھریلو ٹوٹکے آزماتا ہے، کوئی سنے سنائے نسخے بنا کر استعمال کرتا ہے، اور کوئی غیر ضروری اور غیر موزوں ایکسرسائز پر کمر باندھ لیتا ہے، جس سے موٹاپا ختم نہیں ہوتا لیکن طرح طرح کی کمپلیکیشنز ضرور ہونے لگتی ہیں۔ زیادہ ایکسرسائز یا غلط ایکسرسائز سے ممکن ہے کہ آپ کی باڈی میں غذائی اجزاء کی کمی ہو جائے، جوڑوں میں درد کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی حالت میں ہمیشہ کسی ایکسپرٹ معالج سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہمارے ادارے کے ماہرین نے ملکی اور غیر ملکی جڑی بوٹیوں سے ایک خاص قسم کا ہربل ٹریٹمنٹ ترتیب دیا ہے جو موٹاپے کی بنیادی اسباب کو دور کرتا ہے اور باڈی میں غیر ضروری فیٹس کو ڈیزولو کر کے موٹے جسم کو چند ہفتوں میں سلم اور سمارٹ بنا دیتا ہے۔ یہ ٹریٹمنٹ چونکہ خالص جڑی بوٹیوں پر مشتمل ہوتا ہے، لہٰذا اس میں سائیڈ ایفیکٹ کا خطرہ بالکل نہیں ہوتا۔ وہ خواتین و حضرات جو موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہیں، یا ایسے مرد حضرات جو زیادہ بیٹھا رہنے کی وجہ سے پیٹ نکلنے پر پریشان ہیں، وہ ایک بار ہمارے پاس تشریف لائیں۔ ہمارا ہربل ٹریٹمنٹ ان کے لیے راحت اور شفا کا پیغام ہے۔ اگر آپ موٹاپے کی وجہ سے واقعی پریشان ہیں تو پھر دیر مت کریں۔ ایک موزوں اور محفوظ علاج آپ کے سامنے ہے۔ آپ فوراً ہی ہمارے پاس تشریف لائیں۔ ہم آپ کی طبیعت اور مزاج کے مطابق آپ کے لیے علاج تجویز کریں گے، جس سے آپ کا موٹاپا انشاءاللہ کم ہو جائے گا اور آپ کا موٹا جسم دبلا پتلا اور سمارٹ ہو جائے گا۔ ہمارے ادارے پر تشریف لانے کے لیے یا مزید رہنمائی کے لیے ہمارا ایڈریس اور نمبرز سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے ہربلسٹ محمد علی کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے بزرگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔